ल्यूकोरिया ये आज के दौर की फीमेल की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। इस बीमारी में वजीना के अंदर से वाइट कलर का या कलरलेस या समटाइम पेल कलर की डिस्चार्ज निकलती रहती है। कभी कभार ये गाढ़ी और कभी कभार ये पतली होती है। समटाइम ये दूधिया कलर की थिक रतूबत में कन्वर्ट हो जाती है, जिसमें से स्मेल भी आती है। ये किस तरह से होता है, इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इसकी कौन कौन सी सिम्टम है और कौन सी मेडिसिन से इसका इलाज किया जा सकता है, ये जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूँ डॉक्टर कैसरा। अस्सलाम वालेकुम। कॉजेज़ के हिसाब से अगर लिकोरिया को डिवाइड किया जाए तो वो दो खास कैटेगरी में डिवाइड होगा। फर्स्ट में है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन की वजह से, तो वो है बैक्टीरियल वेजिनासिस, सर्विसाइटिस, क्लेमेडिया, ट्रैशोमैटिस, गनोरिया, रिटेन टैम्पॉन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ट्रिकोमोनासिस, वेजिनाइटिस या यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से। और जो दूसरी वजूहात की वजह से होता है उनमें है सर्विकल कैंसर, प्रेगनेंसी, वेजिनल एट्रोफी जिसके अंदर अक्सर मेनोपॉज आ जाता है, वेजिनल कैंसर या फिस्टुला की वजह से भी हो सकता है। समटाइम ये बहुत ज़्यादा मेंसेस की वजह से होता है। बाज़ ऐसी फीमेल जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, बाज़ यूरिटस के टल जाने की वजह से या यूरिटस के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजाक या सोरासाइकोसिस के आ जाने की वजह से होता है। ऐसी फीमेल जो कि अयाश पसंद ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, यानी अच्छा खाती पीती हैं, कम काम करती हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लाइफ को पसंद करती हैं, या ऐसी फीमेल जिनकी वजीना के अंदर अक्सर उन्हें ख़ारिश होती रहती है, तो इन वजूहात की वजह से भी लिकोरिया हो सकता है। दूसरी वजूहात के अंदर बवासीर, मसाने की पथरी और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके अंदर फ़ीमेल की वजीना के अंदर से सफ़ेदी माइल या सब्ज़ी माइल पतली सी या गाढ़ी कलर की डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाती है। ये बहुत ही बदबूदार किस्म की भी हो सकती है और समटाइम नहीं भी होती। इसमें कमर के अंदर सिम्टम की बात की जाए तो कमर में दर्द होगा, तबीयत उस लेडी की बहुत सुस्त रहेगी, ज़रा सा काम करके वो थक जाएगी, कमज़ोरी बहुत महसूस करेगी। और ऐसी फीमेल को प्रेगनेंसी जो है लेट ठहरती है, और अगर ठहर जाए तो ज़्यादातर उनका रुझान में स्कैरेज की तरफ होता है। सेहत उनकी आम तौर पे ही बिगड़ी सी रहती है, चेहरे का कलर उनका पीला होता है, हाथ पांव उनके ठंडे होते हैं, दिल उनका बहुत तेज़ धड़कता है, जिस्म में अक्सर ही उन्हें दर्द रहती है। तो ये थी उसकी कॉजेज़ और वो थी उसकी सिम्टम्स। अब बात करते हैं डायग्नोज की। तो डायग्नोज करने के लिए लिकोरिया के अंदर यूरिन टेस्ट करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मल लिकोरिया की, तो उसके अंदर डिस्चार्ज जो होता है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसके अंदर यूरिटस, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब्स इन्वॉल्व होती हैं, और ये सेक्सुअल पार्टनर की वजह से एक से दूसरे में पास होता है। और इसकी डिटेक्शन करने के लिए अगर हम लिकोरिया को देखें तो उसका कलर ब्राउनिश होगा और यहाँ उसमें ब्लड के छोटे छोटे से स्पॉट्स लाजमी पाए जाएंगे। तो सर्विकल कैंसर की तरफ या STI की तरफ होता है और ये ख़ास डिटेक्शन की ज़रूरत होती है। इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये सीरियस डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। वेजिनल डिस्चार्जेस विस्पर एंड कैन वेरी इन क्वांटिटी और क्वालिटेटिव बेस्ड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको आम टर्म्स में हम वेजिनल नॉर्मल डिस्चार्ज और लिकोरिया बोलते हैं। इसके अंदर ना ही इचिंग होती है, ना ही हमें इरिटेशन, ना ही बर्निंग होती है, जस्ट छोटी छोटी डिस्चार्ज बन के रतूबत वेजिना से एक्सक्रीट करती रहती है। तो ये ख़ास प्रॉब्लम की वजह नहीं बनती। ये ज़्यादातर उन छोटी छोटी उम्र की बच्चियों को होती है जो नेगेटिव थिंकिंग रखती हैं, गलत चीज़ें देखती हैं, गलत बातों को सोचती हैं और एज्यूम कर लेती हैं। ख्याली दुनिया के अंदर रहना उन्हें ज़्यादा पसंद होता है, तो ये उनके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है। अगर फ़ीमेल इन चीज़ों को ना सोचें, अपनी डाइट के ऊपर ख़ास फोकस करें, बाज़ार की तलीख और जो मिर्च मसाले वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा इज्तनाब करें। इसके साथ मेडिसिन का इस्तेमाल करें जिनमें आती हैं होम्योपैथिक में एल्यूमिना 30, कालकेरिया कार्ब 30, पल्सेटीला 30, बोरेक्स 30, ओवरटेस्टा 30। इनको सिम्टम से मैच करने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि एल्यूमिना 30 का इस्तेमाल वही फीमेल कर सकती हैं जिसके अंदर वाइट कलर की वो सेक्रीशन निकलती है, और बाज़ात उनमें जर्द कलर की भी सेक्रीशंस निकल सकती है, और इस तरह पेन होती है जैसे कि वो छिलने वाली दर्दें महसूस होती हैं, तो उन्हें एल्यूमिना 30 देनी चाहिए। कालकेरिया कार्ब उन फीमेल को देनी चाहिए जिनकी उम्र बहुत ही छोटी होती है, छोटी उम्र की वो बच्चियाँ होती हैं और उन्हें भी वाइट कलर की सेक्रीशन की
प्रॉब्लम रहती है तो और उन्हें जो पीरियड्स का इशू है वो भी टाइम से पहले और ज़्यादा उन्हें खारिज होता है तो उन्हें कालकेरिया काप देना बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। ऐसी फीमेल जो दुबली पतली सी होती हैं और अक्सर जलती हुई उनकी बॉडी से सिक्रेशंस निकलती है, उनकी भी सिक्रेशन दूधिया से कलर की होती है और जलन के साथ आती है और उनके जो मेंसेस होते हैं उसके फ़ौरन बाद ही उन्हें ये जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें पल्सेटीला देना बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। बोरेक्स तो वैसे ही हर तरह के ल्यूकोरिया के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ख़ासकर ऐसी फीमेल जिनको साफ़ रंग का गाढ़ा पानी आता है और मिकदार में ज़्यादा, और इसकी बड़ी निशानी है कि उन्हें बहुत गर्म जो ल्यूकोरिया होगा ऐसे फील होगा जैसे कि बहुत ही गर्म है। फिर एक और मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है, वो है ओवाटेस्टा। ऐसी फीमेल जिनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है और उसमें से बहुत ज़्यादा उन्हें स्मेल आती है और ख़ासकर उसकी वजह से उनकी कमर में अक्सर ही उन्हें दर्द रहता है तो उनके लिए ओवाटेस्टा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सम केसेस के अंदर हम सिपिया 30 और सेमिसिफियोगा 30 भी देते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं। इसके साथ आपने यूज़ क्या करवाना है, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 13 और डॉक्टर रेडवेक की नंबर 10। आपने यूज़ किस तरह करना है, जो 30 पोटेंसी की मेडिसिन मैंने आपको बताई है उनके 3 कतरे दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने 1 घूंट पानी में, जबकि बायो कॉम्बिनेशन नंबर 13 का आपने 3 टैबलेट सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। और अगर आप डॉक्टर रेडवेक की सीरीज़ नंबर 10 का इस्तेमाल करते हैं तो उसके 10 ड्रॉप 1 घूंट पानी के अंदर इस्तेमाल करने हैं। आपने ये सारी मेडिसिन एक साथ इस्तेमाल नहीं करनी, इनमें से आपने सेलेक्ट करनी है, चाहे आप 30 पोटेंसी में ले लें, चाहे आप बायो कॉम्बिनेशन में दे दें, चाहे आप डॉक्टर रेडवेक की सीरीज़ में से दे दें। अगर आप चाहते हैं दूसरे तरीके से इसका इलाज करना तो उसके अंदर आती है पाक्सपारी। पाक्सपारी के आपने एक एक सुबह शाम लेनी है, टैबलेट आपने साथ लेनी है लिकोडिन जो कि 2-2 आपने लेनी है सुबह शाम, और कैप्सूल में फीफॉल आपने डेली का 1 लेना है। इसका इस्तेमाल करने से तकरीबन 1 से 2 माह के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, खासकर ऐसी फीमेल जिनके ल्यूकोरिया के अंदर ब्लड होता है या ब्राउनिश होता है, उन्हें चाहिए कि अपना वो प्रॉपर इलाज करवाएं और कंसल्टेंट को लाजमी चेक करवाएं। एक्सटर्नल यूज़ के लिए वजीनल फंगल क्रीम के साथ साशों का इस्तेमाल करवाया जाता है और सफाई का ख़ास ध्यान रखा जाता है। मेरी आज की वीडियो उन फीमेल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, एक गिफ्ट की तरह है जो कि अपनी इस बीमारी का जिक्र किसी से नहीं करती हैं और शर्म के मारे, अपनी हेजिटेशन के मारे किसी के पास जाती नहीं है और लाइफ टाइम इस दिमाग जैसी बीमारी को फेस करती रहती है जो कि उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, सेकेंडरी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है और प्रेगनेंसी इशू, मिसकैरेज जैसे इशू में वो और फंसी रहती है और भी सीरियस किस्म की प्रॉब्लम ये ल्यूकोरिया की वजह से उन्हें फेस करनी पड़ती है और उन फीमेल्स को चाहिए इस वीडियो को देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। If you like my video, press like and subscribe button.